नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैसे देश को एक नई दिशा दी और इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार देशवासियों के साथ संवाद कर रही है। आज तमाम केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या गिनाए आंकड़े, दिखाएंगे खबर विस्तार से। विदेश दौरों पर गए 7 प्रतिनिधिमंडल वापस स्वदेश आ चुके हैं। इन प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। कैसा रहा है इन डेलीगेशन का अभी तक का मिशन, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। होगी बात राजा हत्याकांड के अपडेट की भी, दिखाएंगे खबर मौसम के मिजाज की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने गए प्रतिनिधिमंडल लौटे स्वदेश वापस। आज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों का गठजोड़ खतरनाक, इस बात को दुनिया के सामने रखा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत सरकार तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण के लिए कर रही काम। स्कूल फीस के मुद्दे पर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर कसेगा शिकंजा। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक को दी मंजूरी। मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल। 1 अप्रैल 2025 से होगा पूरी तरीके से लागू। ऑस्ट्रिया के एक स्कूल में गोलीबारी से दहशत, संदिग्ध हमलावर समेत 10 लोगों की मौत। हमलावर का मकसद अभी तक साफ नहीं। उत्तर भारत में जारी है भीषण गर्मी का कहर, तपते पारे से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए रेड अलर्ट तो दिल्ली के लिए आगामी 2-3 दिनों तक हीट वेव का जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, इस थीम के साथ बीजेपी देश की जनता के बीच जाकर बीते 11 वर्षों के कामों को विस्तार से गिना रही है। कल मोदी सरकार के केंद्र में सत्ता संभाले 11 वर्ष पूरे हो गए थे। इसको लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने अलग अलग शहरों में जाकर प्रेस वार्ता की है। सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर कैसे देश में बीते 1 दशक में तरक्की के नए प्रतिमान स्थापित किए, इससे जुड़े तमाम तथ्यों और आंकड़ों को बीजेपी ने देश के सामने रखा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में 11 साल का समय पूरा कर लिया है। 2014 से शुरू हुआ ये सफर 2019 और 2024 में आगे बढ़ा और अब भी जारी है। ये 11 साल हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने कार्यकाल के 11 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया और भारत को और मजबूत बनाने के लिए देशवासियों की एकजुटता पर खुशी जताई। पीएम ने एक्स संदेश में लिखा, पिछले 11 वर्ष में हमारे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत के लोग देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए एनडीए सरकार के तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे 11 वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंचों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। तो पिछले 11 साल में आशा भरोसा से बन चुकी है। और प्रायोरिटी इज नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की अड़िग आत्मनिर्भर और विकसित भारत की कल्पना हमारी प्रतिबद्धता है। पिछले 11 साल में विकास, विश्वास और नवाचार, नव चेतना, इनोवेशन हमारी सरकार की चरित्र रहा है। मोदी जी ने जो हमारे सामने एक विषय रखा है, बाय 2047 देश को विकसित भारत इस नाते से और हम देखना चाहते हैं। तो ये यात्रा लगातार सुखद बढ़ रही है। To make North East
one of the leading important kind of zone for the entire country, and ultimately Honorable Prime Minister has given very clear direction that in the near future Northeast must be the important hub of the entire Southeast Asia. I can say this is the युग प्रवर्तक 11 साल है, जहाँ तक स्टेबल गवर्नमेंट, एबल लीडरशिप, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी, इससे आधार पर ग्रोथ अच्छा हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे पीएम मोदी ने सेवा और समर्पण के साथ देश की सेवा की है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़े हैं। मोदी जी विश्वास दिया है, जो मेहनत किया है अभी तक उससे ज्यादा और मेहनत आने वाले इस 4 साल में काम करके जो देश के सेवा में और डेडिकेशन का काम करने के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और मिनिस्टर्स को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए निर्णय किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये शुरुआत किया था कोविड के समय में। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कुछ भी करना है मगर हिंदुस्तान का कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोना चाहिए, हम ये स्कीम लागू करेंगे। और कैबिनेट में आया और हम लोगों ने इसको पारित किया और आज गांव तक पहुंच रहा है। तमाम भाजपा नेताओं ने भी अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियों को देश के सामने रखा। इंदिरा जी से लेके सोनिया जी तक, राजीव जी से राहुल जी तक, ये परिवार और पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई। लेकिन गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 11 सालों में किया। सुशासन के 11 साल गरीब कल्याण को समर्पित, कृषि कल्याण को समर्पित, महिला उत्थान को समर्पित। भाजपा के कार्यकर्ता आज आनंदित मन से नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। यह यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने राज्यों में प्रेस वार्ता और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 11 साल मोदी सरकार के सफर की उपलब्धियां गिनाई हैं। विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियों के माध्यम से मोदी सरकार के कामों को जनता के सामने रखा गया। तो बीजेपी ने कहा है कि 2014 से पहले देश में कुर्सी बचाने और तुष्टीकरण की नीति पर सरकार काम करती थी उस वक्त की, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद संतुष्टीकरण की नीति पर काम करते हुए आम लोगों की जिंदगी में आमूलचूल बेहतरी के प्रदर्शन किए हैं। पीएम मोदी की सरकार ने 9 जून को सत्ता में 11 साल पूरे कर लिए। सरकार के 11 साल पूरे होने पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में उपलब्धियों से जुड़ी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। योगी ने कहा कि भारत सरकार तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के लिए काम कर रही है। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में प्रेस वार्ता करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सरकार के 11 साल पूरा होने पर कहा कि पीएम मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो सचमुच पूरे भारतीयों के लिए एक अमृत काल है। आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में 4थे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। કૃષિ, પશુપાલન, લઘુ ઉદ્યોગ અને ગૃહ ઉદ્યોગમાંથી મેળવતી થઈ છે। શ્રી મોદી સાહેબના મહિલા કલ્યાણ અભિગમના કારણે ગુજરાતમાં 4.5 લાખ બહેનો લખપતિ દીદી બની છે। ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग
जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाए तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। महिला को एम्पावरमेंट बनाने के लिए और सबका साथ सबका विकास, विश्वास और उसका जिस तरह उन्होंने प्रयास किया है, वो मेरे ख्याल से गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा आने वाले दिन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने भी कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि दिल्ली के लोगों की दृष्टि से मैं देखूं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार का दिल्ली में है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे ज्यादा केंद्र सरकार का दिल्ली में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तमाम और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी अपने राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि मिशन पोल खोल से तमाम जो सर्वदलीय मंडल था, सांसद थे, वो लौट आए हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। क्या है इस खबर का, विस्तार से होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।
आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए मोदी सरकार ने जो मिशन शुरू किया था, उसके लिए विदेश भेजे गए सभी डेलीगेशन वापस हिंदुस्तान लौट आए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाला अंतिम दल भी आज वापस स्वदेश आ गया है। इन सभी दलों ने सभी पार्टियों के सांसद थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा, तो सबूतों के साथ पाकिस्तान की सच्चाई भी दुनिया के सामने रखी। मिशन पोल खोल बहुत सफल रहा, जिसमें चलते तमाम देशों का समर्थन भारत को मिला है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। मिशन पोल खोल से वापस लौटे भारतीय दल, दुनिया के सामने रखा भारत का पक्ष, आतंकवाद पर पाक को किया बेनकाब, दुनिया में मिला भारत को समर्थन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करने के लिए तमाम बड़े कदम उठाए थे। मोदी सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को मित्र देशों में भेजा था, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की भूमिका को दुनिया के सामने रखा, तो पाकिस्तान की सच्चाई को भी उजागर किया। विदेश यात्रा पर गए सभी प्रतिनिधिमंडल अब भारत वापस आ चुके हैं, जिन्होंने भारतीय पक्ष को बहुत मजबूती से दुनिया के सामने रखा। हम जितने देश के, हम तो 7 डेलीगेशन भेजे, उन्होंने मेरे ख्याल में 1 ही भेजा या 2। हम तो बहुत सारे देश पे हमारे संदेश पहुंचा सका, वो लोग नहीं कर सके मेरे ख्याल में। और जहां हम गए, उदाहरण ले लो कि वॉशिंगटन में हम लोग एक ही समय थे। आप हमारे अपॉइंटमेंट्स का लिस्ट देख लीजिए और उनकी देख लीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में भी एक दल विदेश दौरे पर गया था। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जो दुनिया भर में आतंक फैलाता है। आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेरर। जिस ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर हैं जनरल्स, जिसके प्लेयर्स हैं ट्रेन टेररिस्ट इन द ट्रेन कैंप, तो जब तक पाकिस्तान टेररिज्म की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गया है, पाकिस्तान हैज बिकम द बिगेस्ट फैक्ट्री टू प्रोड्यूस टेरर ऑपरेशंस, व्हिच इज पैट्रोनाइज्ड बाय द जनरल्स। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सभी 7 प्रतिनिधिमंडल जिन देशों में गए थे, उन देशों ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन जताया है। We are fighting against terrorism in France also, and I think it's a very strong, exactly like the president of the delegation I said, it's like a cancer, and we have to fight against it. And I think we are stronger when we are together against this cancer. But in this particular instance, we have pledged our solidarity with the Indian people and hope that everything will come to a point of reaching a peaceful resolution at the end of the day. गौरतलब है कि कुल 7 प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर गए थे। इन सभी दलों ने आतंकवाद को फैलाने वाले पाकिस्तान की सच्चाई से दुनिया को अवगत कराया है, तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति से भी परिचित कराया है। विशाल बेरिस्टो, कुमार आलोक के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो वहीं विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने गए प्रतिनिधिमंडल स्वदेश वापस लौट आए हैं और आज इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। ये सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में ये सांसद उनको अपनी यात्राओं के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई को बेनकाब किया है। यानी मिशन पोल खोल के तहत तमाम जो 7 डेलीगेशंस के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सांसद नेता गए थे, वो इस वक्त प्रधानमंत्री से दिल्ली स्थित उनके आवास में मुलाकात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से इस संवाद में वो अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। तो निश्चित तौर से ये महत्वपूर्ण मौका जब प्रधानमंत्री के साथ इन तमाम डेलीगेशन के नेताओं की मुलाकात हो रही है। और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, मिशन पोल खोल से लौटे सांसद। और जो आप देख सकते हैं इस वक्त मिशन पोल खोल से लौटे हैं सांसद और किस प्रकार से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हो रही है, तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी से जुड़ा खबर पे हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी हैं, रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। इसके अलावा SR तायल साहब है, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत राय भी हमारे साथ मौजूद, जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, आप तीनों का स्वागत है। निशांत, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि आप मौजूद हैं
कौन कौन से प्रमुख नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं और क्या कोई जानकारी, क्या एक एजेंडा रहने वाला है, किस तरीके से इस बैठक में तमाम बातों का जिक्र होगा? निशांत। देखिए, जो सर्वदलीय डेलीगेशन में लोग गए थे, 51 सांसद थे, सभी लगभग यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर, और प्रधानमंत्री से किस तरीके से उन्होंने भारत का पक्ष रखा और दूसरी तरफ विदेशों के जो तमाम नेता थे जिनसे वो मिले थे, उनका पक्ष क्या रहा है, इसको लेकर चर्चा करने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत के जो 5 प्रमुख बिंदु रहे हैं इस पूरे डेलीगेशन के, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डेलीगेशन ने अपनी बात रखी। पहले सबसे पहला उसमें आतंक के खिलाफ अब भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। दूसरा, पाक आतंक का समर्थक देश है। तीसरा, भारत का जो पूरी तरीके से जवाब था आतंकियों को, संयमित था और भारत ने सोच समझकर और बेहद संयमित तरीके से वो जवाब दिया। चौथा, दुनिया के सभी राष्ट्रों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। पांचवा, दुनिया को आतंकी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं पाकिस्तान जैसी, उन पर मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। ये 5 प्रमुख बिंदु आप कह सकते हैं कि इस पूरे सर्वदलीय डेलीगेशन के रहे, जिनको लेकर उन्होंने विदेश के तमाम बड़े मंचों पर अपनी बात रखी, चाहे अपोजिशन के लीडर हो, चाहे सत्तारूढ़ दल हो। जहां जहां जो 7 भागों में बांटे गए थे डेलीगेशन, इन 7 ने जहां जहां मौका मिला भारत की बात रखी और पूरी तरीके से भारत का पक्ष रखते हुए पाकिस्तान की कायराना पूर्ण हरकत के बारे में उसको एक तरीके से उजागर किया है। निशांत, आप रहिए हमारे साथ में, घटनाक्रम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मिस्टर तायल भी हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर तायल, आपको लगता है कि ये भारत की एक मिशन था जिसमें पूरा देश एकजुटता के साथ मित्र देशों को, दुनिया भर को ये बता रहा है कि साहब आतंकवाद को परोसता कौन है और किस प्रकार से भारत लगातार विक्टिम है? ये भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। आपको लगता है कि इस पूरे मिशन के बाद अब जब हम इसको असेस कर रहे हैं तो आपकी नजर में क्या एक पूरा खाका दिखाई पड़ता है? क्या बड़े अचीवमेंट देखते हैं मिस्टर तायल? मैं समझता हूं कि बहुत बड़े अचीवमेंट्स इस डेलीगेशंस के रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 30 से अधिक देशों में जाकर और वहाँ के जो भी लोग हैं जो कि पॉलिसी बनाते हैं या पॉलिसी बनाने में उनका कुछ योगदान है और या वो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, तो बहुत ही हमारी एम्बेसीज ने, हाई कमीशंस ने इन सब देशों में बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर हमारे डेलीगेशंस की मीटिंग्स जो कराई, वो राजनेता भी थे, अपोजिशन के लीडर्स भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, थिंक टैंक के बड़े प्रभावशाली लिखने वाले वो भी थे। तो उनको समझाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तनातनी होती है तो लोग उसको भारत पाकिस्तान का विषय मानने लगते हैं दूसरे देश, और किसी तरह एस्केलेशन ना हो और ये सब ना हो तो उनका कुछ सोचने का नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। तो इन डेलीगेशंस की तरफ से जो सबसे बड़ा एक संदेश हमारे मित्र गणों को दिया गया है कि असली मुद्दा है आतंकवाद, टेररिज्म, निहत्थे लोगों की बेदर्दी से हत्या करना, और वो एक मानवीय विषय है और उसको भारत पिछले 30 वर्षों से झेल रहा है। बार बार पाकिस्तान से भारत के ऊपर हमले होते हैं इनडायरेक्टली, वहीं पर ये टेररिस्ट उनको ट्रेन किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और वहां से उन्हें असला दिया जाता है। तो अब भारत की जो भी हमारी संयम है, अब वो संयम टूट गया है और भारत अब एक तरफा कार्रवाई करेगा अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई आतंकवाद। बिल्कुल, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक स्थगित हुआ है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। जनरल ध्रुव सिंह कटोच भी हमारे साथ रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मौजूद हैं। जनरल कटोच, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की ओर से, भारत की ओर से जो प्रयास किए गए और संदेश इस पूरे डेलीगेशन, 7 डेलीगेशन के माध्यम से दिया गया, ये दुनिया में बहुत बेहतरी से पहुंचा है, एक स्पष्टता आई है आतंकवाद के मसले पर, और भारत की बात रखते रखते जब हमने सबूत रखे हैं तो पाकिस्तान का सच भी दुनिया के सामने आया है। जनरल कटोच। धन्यवाद। हाँ, मैं तो समझता हूँ ये बहुत ही जरूरी कदम, इस प्रकार का कदम लेना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी था और बहुत खुशी है कि हमने ये कदम लिया।
दूसरी बात मैं समझता हूँ जो बहुत अच्छा हुआ, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन थे। इसका मतलब ऑपोजिशन के लोग भी शामिल थे, और इन दो ग्रुप्स में तो ऑपोजिशन के लीडर्स थे जिन्होंने ये डेलीगेशन लीड किया, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को गया है, जहाँ शशि थरूर साहब थे। देखिए, आजकल सिर्फ लड़ाई जीतना काफी नहीं होता है, सबसे ज्यादा जरूरी उतना ही जरूरी होता है अपना नैरेटिव को जीतना, और अपने नैरेटिव को अपने सहयोगी देशों के बीच में भी वो समझाना। तो ये दो चीजें हैं, ये मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज तो पूरी दुनिया के सामने लाने की जरूरत थी कि पहलगांव का हमला जो है वो लश्कर तैयबा के जरिए किया गया था, और वो उन्होंने शुरुआत में कबूल भी किया। बाद में जब उनको पता लगा कि प्रेशर आ रहा है, तब जाके उन्होंने ये इसको अपना जो द रेजिस्टेंट फ्रंट अपने आप को कहते हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर दिया, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था। जैसे ही हमला हुआ, बाकी लोगों को पता नहीं था, उन्होंने शुरू से ही कबूल कर दिया था। तो ये बात दुनिया को बताना कि देखिए, भारत अपने धर्म के रास्ते पे चला है और हम इस प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे, ये तो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। दूसरा, फ्यूचर के लिए हमने ये कह दिया है कि जब भी हम इस प्रकार के एक्शन लेंगे तो ये सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर नहीं होगा। जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, इसका मतलब पाकिस्तान की सेना वो भी बीच में शामिल है, और उसके ऊपर भी हम एक्शन करेंगे। ये यूनिलैटरल एक्शन होगा। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, जो एम्बेसडर साहब ने भी शुरुआत में बताया, देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान, ये भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं है ये समझना बहुत जरूरी है। ये टेररिज्म का मामला है, और जो भी देश इसको बढ़ावा दे रहा है, उस देश के साथ पूरी दुनिया को इकट्ठे होकर लड़ने की आवश्यकता है। इस समय पर पाकिस्तान है, कुछ और देश है, जो भी देश टेररिज्म के रास्ते पर है, पूरे दुनिया को इकट्ठे होकर उनके साथ लड़ना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर आप, क्योंकि ये जरूरी है, बहुत जरूरी मैसेज है। बिल्कुल, ये दुनिया समझ रही है और काफी हद तक उसका एक बदलाव भी दिखा है। एम्बेसडर तायल, क्योंकि आपको लगता है कि कंबोडिया के साथ हमारा जब डेलीगेशन बात कर रहा था, उनका परसेप्शन पहले अलग था, और हमारे डेलीगेशन से बात करने के बाद उनके परसेप्शन में बदलाव आया, यानी कि दुनिया ने उस बदलती हुए नैरेटिव को स्वीकार करना शुरू किया, जो कि सच्चाई से जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि ये एक उपलब्धि के तौर पे है? जी हाँ, कोलंबिया का उन्होंने परिवर्तन किया अपना, क्योंकि वो कुछ कि कहीं भी कुछ अगर मौत हो जाए किसी की, तो वो एकदम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कुछ इस तरह का एटीट्यूड होता है। पर उसमें कौन टेररिस्ट है, वो भी वो मरे या निर्दोष लोग मरे, उन लोगों में जो फर्क करना है, तो मैं समझता हूँ कि वो तो एक बहुत ही कॉन्क्रीट उपलब्धि हमारे डेलीगेशन की रही। पर देखिए, जो इस समय हम देखते हैं, पिछले बहुत वर्षों से बात हो रही है आतंकवाद के खिलाफ। हर देश कहता है हमारा आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। भारत भी हर एक देश से जब भी वार्तालाप होता है जॉइंट कम्युनिकेज में, और हर जगह ये होता है कि भाई आतंकवाद के खिलाफ है और उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। पर भारत ने जब आतंकवाद का जो बिल्कुल स्रोत है उसके ऊपर हमला किया, और केवल आतंकवादियों पर हमला किया, और उनके जो गढ़ थे उन पर हमला किया, पर दुनिया उसको शायद कुछ ठीक से समझ नहीं पाई। इसलिए इस डेलीगेशन का जाना बहुत जरूरी था, और दूसरे देशों का भी जो सिलेक्शन किया गया वो बहुत ही अच्छी तरह सोच समझ कर किया गया। जो संयुक्त राष्ट्र परिषद के अभी सब मेंबर्स हैं वो, और जो अगले साल भी मेंबर बनेंगे वो, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काउंसिल में उसका फोकस है, और वहां पर होती है, और वहां पे पाकिस्तान को बेनकाब करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो भी अपना एक नैरेटिव चला रहा है, भाई वो भी एक देश है, वो भी अपना कुछ चला रहा है, तो उसको पर्दा उसका फाश करना ये बहुत आवश्यक था, और मैं समझता हूँ इसमें हमारा डेलीगेशन काफी सफल रहा है। बिल्कुल, और सबूतों के साथ हमने उस सच्चाई को सामने रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी निशांत राय भी हमारे साथ लगातार मौजूद है प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिल्ली से, जहां पर इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है तमाम उन डेलीगेशंस के नेताओं के साथ में। निशांत, तमाम जो नेता हैं जो बैठक में इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री से अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया से भी बात की है। क्या एक बड़ा एक अचीवमेंट या एक प्रकार से उपलब्धि दिखाई पड़ती है इस पूरे मिशन पोल खोल के तहत, जो कि पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाता है? संक्षेप में जरा उसको रखिए निशांत।
देखिए बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि नैरेटिव की लड़ाई है ये, और नैरेटिव सेट करना जरूरी था, और जो नैरेटिव इस डेलीगेशन ने सेट किया है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये जरूरी है कि पाकिस्तान किस तरीके से नापाक हरकतें करता है भारत में, और भारत किस तरीके से संयमित रूप से उसका जवाब देता है। और प्रधानमंत्री आवास पर फिलहाल ये बैठक चल रही है, और बैठक में तमाम सांसद उन्हीं बातों को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो है पूरी तरीके से फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर भारत नैरेटिव सेट करने में कितना कामयाब हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने शशि थरूर का अगर आज सुबह का बयान सुना जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका कहना है कि आप जो पाकिस्तान से डेलीगेशन आए हैं उनके अपॉइंटमेंट्स देखिए, हमारे अपॉइंटमेंट्स देखिए, आपको अंतर साफ नजर आ जाएगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का समर्थक है, इसलिए बहुत ज्यादा जो यूएनएससी से वाले मुल्क हैं वो पाकिस्तान को ना के बराबर सपोर्ट करते हैं, अगर एक दो मुल्कों को छोड़ दिया जाए। बाकी भी दुनिया में अब भारत जिस तरीके के नैरेटिव को लेकर आगे चल रहा है, उम्मीद है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अलग थलग भी पड़ेगा। बिल्कुल निशात, आप बने रहिए हमारे साथ में। जनरल कटोच हमारे साथ मौजूद। जनरल कटोच, आपको लगता है कि जो बात निकल के आई कि भारत के इस प्रयास के बाद में पाकिस्तान ने भी अपना डेलीगेशन भेजा उनके पूर्व विदेश मंत्री के नेतृत्व में, बिलावल भुट्टो साहब के, लेकिन वो एक समर्थन नहीं दिख रहा है उनकी बातों को लेकर, उनके एंगेजमेंट्स को लेकर। दुनिया भारत को ज्यादा सीरियसली ले रही है, हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं, वो लफ्फाजी करते दिखाई पड़ रहा है। ये भी एक तुलनात्मक अंतर दिखाई पड़ रहा है जनरल कटोच। ये तो बिल्कुल साफ, ये जो आपने बात कही ये बिल्कुल साफ है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, पहले तो सिर्फ पाकिस्तान जब अपना नैरेटिव चला रहा था तो लोग समझते थे कि वो नैरेटिव ठीक है, लेकिन अभी जिस प्रकार से भारत का डेलीगेशन अभी गया है और तकरीबन जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है पूरे विश्व में उनको कवर कर लिया है, तब जाके जब लोगों ने वो नैरेटिव सुना तब उनको सच्चाई का पता लगा। और जैसे आपने ये प्रोग्राम में बताया है, ये पोल खोल वाला प्रोग्राम है, तो उनका तो पोल वैसे मुझे लगता है पाकिस्तान का खुल गया, खास करके क्योंकि पाकिस्तान की एक चीज मैं मानता हूं और ये उनको क्रेडिट देना चाहिए, उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत स्ट्रांग है। ये अभी से नहीं, ये मैं कई सालों से देख रहा हूं, और वो प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से चलाते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा उनका है, ये इसके ऊपर तो जो सच्चाई है वो अभी सामने आ गई है, और वो अभी अपना प्रोपेगेंडा उस प्रकार का नहीं चला सकेंगे। लेकिन एक चीज मैं और भी बताना चाहता हूं, देखो कुछ देश हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये इसलिए नहीं सपोर्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान सच्चाई के रास्ते पे है, वो इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, और ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन उन देशों को भी ये समझना चाहिए कि टेररिज्म जिस प्रकार से आज भारत को चुभ रही है, कल उनको भी चुभेगी। तो टेररिज्म का रास्ता लेने में किसी का भलाई नहीं हो सकता है, और सभी मुल्क, बेशक आपके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी उधर हैं, आपको मिलकर टेररिज्म समाप्त करना ये मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। नहीं तो आज भारत तो खैर अपनी लड़ाई लड़के जीत जाएगा, लेकिन यही लड़ाई कल उनके देशों में होगी, तब देखेंगे उनके समर्थन में कौन आएगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तब उनके समर्थन में कौन आएगा ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। एम्बेसडर एहसास तायल साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके का पहले एक सहयोग, एक समर्थन दिखाई पड़ता था पाकिस्तान को, इस्लामिक देशों का वो समर्थन नहीं दिखाई पड़ा। यूएन में उसने आपात बैठक बुला के एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की, वो होता नहीं दिखाई पड़ा। कम से कम वैश्विक मंच पे या तमाम उन पुराने सहयोगियों के साथ में अब वो एक तारतम्यता पाकिस्तान की साफ तौर पर टूटती दिखाई पड़ रही है। क्या ये एक शुरुआती सफलता के तौर पर बात कही जा सकती है एम्बेसडर तायल? बिल्कुल कही जा सकती है। देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड में अभी 3 दिन पहले सेंट्रल एशियन 5 देशों के विदेश मंत्री यहाँ पर थे, और उनका अगर आप वक्तव्य देखें, वो टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ा वक्तव्य है, और उन्होंने पहलगाम का जो भी हुआ दर्दनाक घटना हुई उसको बहुत कंडेम किया है। तो इस्लामिक वर्ल्ड तो खुद भी टेररिज्म से परेशान है, और जो पहले सऊदी अरेबिया वगैरह का एक रूप था, एक सोच था, कुछ काम करने का ढंग था, वो उसमें बहुत बदलाव आया है पिछले 5-6 साल में। यूएई है या जो गढ़ हैं, जो बड़े बड़े इस्लामिक लीडर्स हैं, कतार, ये सब उनका सोचने का ढंग बदला है। वो अब विकास की तरफ, वो भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं, भारत की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो बढ़ रही है उसके भागीदार बनना चाहते हैं, और उससे अपने देश का विकास करना चाहते हैं।
जैसे आई बैग इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, ये जो बड़ी बड़ी बातें जो हो रही है पाकिस्तान में, उस पर कहीं नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान तो मतलब हर जगह, उनके तो प्रधानमंत्री ने भी कहा या फाइनेंस मिनिस्टर ने कि उन्हें बैगिंग बोल लेके हर जगह जाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए कभी IMF जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया से 1 बिलियन मांग रहे हैं, कभी चाइना से मांग रहे हैं, तो वो तो एक लाइबिलिटी है। पाकिस्तान अपने मित्रों के लिए एक लाइबिलिटी है, और भारत जो भी हमारे सहयोगी है, मित्र है, वो भारत की तरफ देख रहे हैं अपने आर्थिक विकास के लिए। और भारतीय जो जितने काम कर रहे हैं, देखिए 10 मिलियन करीब करीब भारतीय पूरे गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, और किसी खुराफात में नहीं है, किसी बड़े पीसफुली बहुत ढंग से वो पूरे देशों की उनकी इकोनॉमी चला रहे हैं। तो भारत का स्थान एक बहुत ही अच्छा स्थान है। जो इस्लामिक देश, जो प्रोमिनेंट इस्लामिक देश है जी, उन सब में वो भारत को एक मित्र की तरफ देखते हैं, और भारत की जो आर्थिक विकास जिस तरह से तेजी से हो रहा है, उसमें वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भागीदार बनना चाहते हैं जी, और उससे अपना आर्थिक विकास भी चाहते हैं। बिल्कुल। निशांत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। निशांत, भारत में विविधता है, लोकतांत्रिक दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बावजूद उसके जब हम बाहर जाते हैं तमाम विविधताओं को साथ लेकर, ये हमारी खूबी है, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी कही जा सकती है कि हम एक सिंगल आवाज, वन वॉइस में बोलते दिखाई पड़े। ये जो एकजुटता है आतंकवाद के खिलाफ, आपको लगता है कि ये एक भारतीय लोकतंत्र की ताकत आज भी देखी जाएगी? कम से कम इस तस्वीरें हमारे सामने आएंगी प्रधानमंत्री की इस मुलाकात के दरमियान। देखिए, बिल्कुल ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है कि सर्वदलीय जो डेलीगेशन था, सबकी एक ही आवाज थी, आतंक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम जैसा इंसिडेंट कराया और इससे पहले भी भारत को आतंक की चोट लगातार पहुंचाई है, और पाकिस्तान को भारत ने जो जवाब दिया है वो बेहद संयमित रूप से दिया है। और ये हर एक नेता, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे AIADMK हो या अन्य पार्टियां हो, चाहे AIMIM हो, हमने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सुर में एक बात कही। इसका एक बड़ा व्यापक असर जाता है, क्योंकि कई बार पाकिस्तान जैसा मुल्क, निशांत आपको रोकना चाहेंगे, कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, उसका भी रुख करते हैं, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक चल रही है, तमाम सर्वदलीय बैठकों के जो नेता हैं उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है तमाम सांसदों के साथ में, जो इस वक्त बैठक में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री के साथ। उन तमाम शिष्टमंडल के नेताओं की ये मुलाकात और ये एक तस्वीर भारतीय लोकतंत्र की उस खूबसूरती को दिखाती है, जहां पे भारत पूरा एक नजर आता है। जब आतंकवाद की बात आती है, सभी दल छोटे पड़ जाते हैं, देश बड़ा हो जाता है। और ये तस्वीरें जिसमें तमाम दलों के, तमाम अलग अलग पार्टियों के जो नेता जो प्रधानमंत्री से मिलते हुए, गर्मजोशी से मुलाकात, और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर भारतीय लोकतंत्र की और एक भारत श्रेष्ठ भारत के मुजाहिरे के तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि देश एक है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर, चाहे वो सत्ताधारी दल के सहयोगी दल हो या फिर तमाम अन्य दल हो, सभी लोग एकजुट नजर आ रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेता प्रधानमंत्री के साथ गर्मजोशी से मुलाकात करते हुए, क्योंकि सभी ने भारत की बात की है दुनिया के सामने, सभी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात की है दुनिया के सामने, सभी ने समर्थन जुटाया है दुनिया भर से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने को लेकर। कोई किसी अलग पार्टी का नहीं था, कोई किसी अलग क्षेत्र विशेष का नहीं था, सब एकजुटता के साथ भारत की बात करने के लिए बाहर गए थे। और ये जो अनुभव रहे हैं सभी के तमाम देशों में बातचीत के, संवाद के, उन तमाम बातों को साझा प्रधानमंत्री के साथ किया गया। ये अपने आप में ऐसा मौका होगा कि ये अनुभव आगे की तमाम रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करता नजर आएगा। हमारे सहयोगी निशांत लगातार हमारे साथ बने हुए। निशांत, कुछ तस्वीरें भी अब आ गई हैं इस बैठक की और हम साफ तौर पर देख रहे हैं गर्मजोशी के साथ मुलाकात और हल्के फुल्के अंदाज भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो गंभीर इस बात को लेकर भी है कि हाँ, जो ये मसला था इसको लेकर कैसे हमने दुनिया को इंगेज किया है। निशांत, जो तमाम सांसद, लगभग 51 सांसद थे जो विदेशी दौरे पर गए थे, और इन्होंने अपनी अपनी बात अलग अलग नेताओं से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, जर्नलिस्ट से, एक्सपर्ट से करी और जो पाकिस्तान की हरकतें हैं उसके बारे में बताया। और जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि अपना पूरा अनुभव शेयर करेंगे, और खासकर जो तमाम लोग विदेशी मुल्क के थे उनका किस तरीके से रवैया था इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे अलग भविष्य में
भारत किस तरीके से और इस नीति को मजबूती के साथ लागू करे, इस नीति पर किस तरीके से काम करे, ये तमाम बातें भी नेताओं के द्वारा उठाई जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगातार कहना है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और जो हमने करके दिखाया है, सर्जिकल एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर, ये एक तरीके का मैसेज देता है कि भारत की आतंकवाद को लेकर नीति पूरी तरीके से बदल चुकी है और भारत अब आतंकवाद का जवाब मुंह तोड़ तरीके से देगा और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और यही बात जो हमारे सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके सामने निकल कर आई है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब वो सभी बैठे हैं तो कम से कम आज आतंक पर भारत की नीति क्या होगी ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि सर्वदलीय डेलीगेशन है और सभी राजनीतिक दल भारत की इस नीति का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान आतंक की चोट जो है वो भारत को दे रहा है। एक अपडेट और आपको देना चाहेंगे कि अब बैठक जो है वो समाप्त होने वाली है। थोड़ी देर में ही जो सांसद हैं उनके बाहर निकलने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा और अभी की अगर बात की जाए तो लगभग ये तस्वीर दिखलाती है कि भारत एकजुट है आतंक के मसले पर और भारत आगे से अगर नापाक हरकत पाकिस्तान करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और उम्मीद इस बात की भी जब ये बैठक खत्म होगी तो तमाम सांसदों का मीडिया से इंटरेक्शन भी हो सकता है, संभवतः आपके माध्यम से कुछ और जानकारी भी हम तक पहुंचेगी। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की, जहां पर उन्होंने उन तमाम शिष्टमंडल के नेताओं के साथ मुलाकात की है जो भारत की ओर से बात करने के लिए दुनिया के पास गए थे और जो ये बता रहे थे किस तरीके से अपने आप में भारत एक सुर में दुनिया के सामने इस पूरी बात को रख रहा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और हम लगातार चर्चा कर रहे थे हमारे खास मेहमानों के साथ में। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े थे। फिलहाल वक्त इतना ही है, आप सभी का हम धन्यवाद अदा करेंगे। हमारे साथ में जनरल कटोच मौजूद थे, इसके अलावा एम्बेसडर हमारे साथ में तायल साहब मौजूद थे, साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मौजूद थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि राजा हत्याकांड के मामले में क्या कुछ और खुलासा हुआ है। इस खबर पे होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली है और किस तरीके से तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। तो अभी तक की अगर बात की जाए तो सेवा सुशासन के 11 साल को लेकर विस्तार से खबर हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्रियों ने गिनाई मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां। इसके अलावा मिशन पोल खोल से लौटे तमाम सांसद और प्रधानमंत्री से की उन्होंने मुलाकात। उन महत्वपूर्ण खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। इसके बाद अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। फीस के मुद्दे पर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर जल्द ही शिकंजा कसेगा। सरकार अब अध्यादेश के जरिए प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगाएगी। मंगलवार को दिल्ली सरकार की 8वीं बैठक हुई और इस बैठक में कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है किस प्रकार से शिकंजा कसने की कोशिश है उन तमाम प्राइवेट स्कूलों पे जो फीस पे अनरेगुलर तरीके से आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और इन विनियमन पारदर्शिता विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। बिल को उपराज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा ताकि इस पर मुहर लग सके और उसके बाद आम लोगों की दिक्कतें हैं उसको कम होगा। इनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा और फिर दिल्ली में लागू होगा और एक तरीके से मनमानी फीस बढ़ोतरी पे रोक लगेगी। फिलहाल इस बिल को अध्यादेश के तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है ताकि ये एक तरीके से लोगों के लिए बाध्यकारी हो सके। दिल्ली में ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, यानी 1 अप्रैल जो निकल गई है 2025 साल की ही, उससे ये लागू माना जाएगा, यानी इस नए सेशन से ही वो लागू होगा। फैसले से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के लिए एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। क्या कुछ इसके बारे में कहा गया वही आपको सुनाते हैं। दिल्ली स्कूल ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन बिल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस के रूप में लाकर कानून बनाने की सहमति दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार की कैबिनेट ने आज उस पर सहमति दी है। आज से वो बिल दिल्ली कैबिनेट के हस्ताक्षर के बाद उपराज्यपाल जी के माध्यम से प्रेसिडेंट एक्सेंट के लिए जाएगा और अति शीघ्र 1 अप्रैल 2025 के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून बनेगा। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला लगातार सनसनीखेज होता जा रहा है। मेघालय पुलिस का दावा है कि राजा की पत्नी सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मेघालय पुलिस सोनम को अपने साथ मेघालय लेकर गई है तो हर एंगल से इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इस बीच 4 अन्य आरोपियों की रिमांड भी पुलिस को मिल गई है जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। इस मामले में मेघालय सरकार ने राजा और सोनम के परिवार वालों से मेघालय की छवि खराब करने के लिए माफी मांगने की बात भी कही है। तो पीड़ित परिवारों ने जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करा के पूरा सच सामने लाने की अपील की है। राजा हत्याकांड की जांच में तमाम खुलासे, मेघालय पुलिस कर रही है हर एंगल से जांच। सभी आरोपियों को मेघालय ले जा रही है पुलिस। जल्द खुल सकता है राजा की हत्या का राज। इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस का कहना है कि राजा रघुवंशी के हत्याकांड के पीछे पत्नी सोनम का ही हाथ है और इस साजिश में सोनम का साथ उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने दिया। मगर इंदौर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर शिलोंग में सोनम ने हत्याकांड को अंजाम दिया। राजा रघुवंशी हत्या मामले में मेघालय पुलिस आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय के लिए रवाना हो गई है। मेघालय पुलिस को सोनम के अलावा 4 अन्य आरोपियों की भी ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को मंगलवार सुबह कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। देर रात को आनंद कुर्मी को बीना से इंदौर लाया गया था। इससे पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी विशाल चौहान को लेकर नंदगाम स्थित उसके घर पर शिलोंग और इंदौर पुलिस पहुंची और सबूत जुटाए। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। आरोपी विशाल उर्फ विक्की के घर पुलिस उसे लेकर आई और 1.5 घंटे तक घर की तलाशी ली गई। वहां से आरोपी की निशानदेही पर सबूत जुटाए गए। इसके अलावा घर के पास बने मैदान तक भी पुलिस अफसर पहुंचे और वहां तक भी खोजबीन की गई।
आरोपियों ने हत्या के बाद हथियार शिलोंग में ही खाई में फेंक दिया था। विशाल उर्फ विक्की राज कुशवाहा का पक्का दोस्त है। ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि वो घटना के बाद सोनम इंदौर आई थी या नहीं। उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने वही जब्त किए। वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं अभी, मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मास्टरमाइंड और सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के परिवार वालों ने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए अपने बेटे को निर्दोष बताया है। वहीं राजा रघुवंशी के भाई ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। चिड़ियाघर तो वही है, बस वहाँ तक जाने का रास्ता आसान हो गया है। बिट्टू के टाइम जाते थे धक्के खाते, अब गुड्डी के साथ तुरंत मेट्रो से। इस जनरेशन ने घर से निकलते ही रफ्तार देखी है। यही अमृत पीढ़ी हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वो खबर ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया के एक स्कूल में गोलीबारी की एक घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। ऑस्ट्रिया ब्रॉडकास्टर ORF ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि मंगलवार को दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें संदिग्ध हमलावर भी शामिल है। इस गोलीबारी के पीछे हमलावर का मकसद क्या था, यह पूरी तरीके से अभी तक साफ नहीं हुआ है। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। छोटा था, देखता था बाबा कितनी मेहनत से बाम्बू लाते थे, जादूगरी से क्या कलाकारी करते थे, पर कस्टमर ढूंढने के लिए उनकी कलाकारी काम नहीं आती थी। पर आज मैं उसी बैम्बू के चीजें बनाकर विदेश में बेचता हूँ। इन युवाओं ने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बोलबाला देखा है, वोकल फॉर लोकल का दबदबा देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दिल्ली एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी के चपेट में है। तमाम शहरों में पारा 40 से लेकर 45 और उसको भी पार करता दिखाई पड़ रहा है। तो कई राज्यों में गर्मी का रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। गर्मी और लू के चलते सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। कैसा है मौसम का देश भर में मिजाज, देखिए आप इस खबर को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आसमान से बरस रही आग, भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, चढ़ते पारे से लोग बेहाल, गर्म हवाओं से सावधान रहने की जरूरत। मॉनसून की बाट जो रहे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। यूपी से लेकर पंजाब और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक चढ़ते पारे से लोग बेहाल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के निवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2-3 दिनों तक हीट वेव जारी रहेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। एनसीआर दिल्ली के लिए वही हमारा अनुमान है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर रहने का अनुमान है। उसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जहां हल्का फुल्का रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी लू का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में तापमान की बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और सीमावर्ती इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। गंगानगर में लगातार 2 दिन से अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और कोटा संभाग में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर व चूरू के आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति अगले 3 दिन तक बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 3-4 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। जो सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो बीकानेर, चूरू के आसपास बनी हुई है, ये अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। और दिन के समय अगले 2-3 दिन तेज साउथ वेस्टर्ली विंड्स यानी तेज धूलभरी हवाएं भी प्रभावी रहेंगी। अगर बात हीट वेव की करें तो मैदानी